तो पूर्णता प्राप्त करने के लिए तुम नर्मदा के किनारे जाना पड़ेगा। वहीं पर तुम्हें गुरु मिलेंगे, गोविंद पादाचार्य। और जब तक तुम्हारे अंदर के एक एक अणु नहीं खुलेंगे, जागृत नहीं होंगे, जब अंदर की एक एक चेतना जागृत नहीं होगी, तब तक तुम्हारी सारी साधना व्यर्थ है और तुम्हें और कुछ साधना करनी ही नहीं है। तो ऐसा करके भगवान शिव अंदर ध्यान हो गए। एक शंकर 8-9 साल का बालक, कहां पर केरल, कहां पर मध्य प्रदेश, और वह नंदा के किनारे ओंकारेश्वर मंदिर के पास में आज भी शंकराचार्य की गुफा है। और उनके पास जाकर कहा कि मैंने भगवान शिव की आराधना की है। उन्होंने कहा कि तुम्हें जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त होनी ही चाहिए और ऐसी होनी चाहिए कि उसके बाद कोई जीवन में साधना करने की जरूरत ही नहीं पड़े, मगर तुम अद्वितीय बनो। तो समाज ने मुझे बहुत प्रताड़ित किया है, भूख से मैं बहुत डरा हूं, अपने दिल से बहुत डरा हूं, संघर्ष किया है, सारा जीवन अपने आप में संघर्ष में बन गया है। सुख क्या चीजें मैंने देखी नहीं है, मगर मैं देखना चाहता हूँ मेरा जीवन क्या है। मैं देखना चाहता हूँ सारे देवता कौन से हैं, क्या देवता प्रामाणिक है या नहीं है, इनको मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। मंत्र प्रामाणिक है कि नहीं, मेरे सामने मंत्र खड़े होकर बोलते हैं, मैं देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि किसी भी ग्रस्त को अपने आप में पूर्णता तक कैसे पहुंचा सकता हूँ, उनके जीवन के अभावों को दूर कैसे कर सकता हूँ। और उससे भी बड़ी बात यह कि शंकर ने कहा कि तुम्हारी आयु तो केवल 32 वर्ष है और 32 वर्षों में मैं उस जगह पहुंचना चाहता हूं जहां अपने आप में संपूर्णता प्राप्त हो। बस केवल एक इच्छा है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जब तक तुम्हारे अंदर के पूरे अणु परमाणु विखंडित नहीं होंगे, जागृत नहीं होंगे, चेतन नहीं होंगे, तब तक तुम्हें अद्वितीयता नहीं प्राप्त हो पाएगी। तुम्हारे जैसे साधना करने वाले और 25 मिल जाएंगे और सैकड़ों लोग मिल जाएंगे, मगर तुम संसार में तुम अकेले ही बनो, तुम्हारे जैसा कोई अद्वितीय बने ही नहीं। अगर तुम्हारी ये इच्छा, ये अभिलाषा, ये लक्ष्य है और अगर इस बात के लिए मेरे पास आए और बहुत कठोर कठिन तपस्या तुम्हें साधना करनी पड़ेगी और साधना करनी पड़ेगी एक शिष्य बनकर, केवल गुरु सेवा के अलावा कुछ नहीं। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें कितनी क्षमता है। तो उन्होंने कहा कि तो बहुत छोटी सी बात है, जीवन अगर मैं आपके चरणों में समर्पित कर दूं, मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर के सारे चक्र जागृत हो जाए। एक बात आप ही कर सकते हैं, 5 प्रहार से, क्योंकि आपका नाम इस समय विश्व में विख्यात है। सारा विश्व आप इस बात को स्वीकार करता है कि आप उन ज्ञान को भी दे सकते हैं जहां कुंडली जागरण होने के माध्यम से, चक्र जागरण होने के माध्यम से, और फिर आप कुंडली के बारे में गलत फहमी दूर कर लूं। कुंडली के 7 चक्र नहीं होते, कुंडली के 108 चक्र होते हैं और 108 चक्र का उसमें से भी 64 चक्र केवल आपके मस्तिष्क में है। और जब पूरे चक्र जागृत हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद तो ज्ञान अधूरा शॉर्ट कट बना रहा, जो मेन पॉइंट है स्पर्श कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। गुरु महाराज उस शंकराचार्य का मैंने सुना था कि केवल मूलाधार से सहस्रार तक ही है, तो इसीलिए अद्वितीय नहीं बन सकते। तुमने सब लगाया अद्वितीय है और मैंने कहा मैं तुम्हें अद्वितीय बनाऊंगा, और अगर अद्वितीय बनना है तो पूरे 108 चक्रों को जागृत करना पड़ेगा तुम्हारे, क्योंकि 7 चक्रों को जागृत करने से काम चलेगा ही नहीं। और उसके लिए तुम्हारे मेरे अपना सेवा और अपने आप में पूर्ण विधि तुम्हें देनी होगी। एक एक चक्र को पूर्णता के साथ जागृत करना पड़ेगा, एक क्षण में, एक झटके में। और अगर ऐसा नहीं है तो जीवन में तुम वह नहीं प्राप्त कर सकते जो तुम चाहते हो। मगर मैं ये चाहता हूं कि तुम चाहते क्या है। शंकराचार्य का केवल मैं 6 चीजें चाहता हूं। यदि मुझे बोलने की अनुमति हो तो मैं केवल 6 तथ्यों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं केरल के ब्राह्मण प्रदेश का एक बालक हूं और बचपन में पिता की मृत्यु हो गई। मां का संस्कार मैंने अपने कंधे पर डाल करके किया और आपको समझाते भगवान शिव की आराधना इसलिए की कि मैं उस गुरु को प्राप्त कर लूं जो गुरु मुझे
इस ज्ञान को दे सके जो आपने पहली बार संकेत उंगली पकड़े कि 7 चक्र नहीं होते, 108 चक्र होते हैं। तो पहली बार सुन रहा हूं, मगर 6 मेरे सामने है और 6 लक्षणों में मैं चाहता हूं मेरी कायाकल्प में कर सकूं, जिसमें मैं चाहूं अपने आप को शरीर में पूर्ण परिवर्तन कर सकूं। इसके बारे में कल मैंने आपको थोड़ा संकेत दिया था, सांप का उदाहरण दिया था, सर्प का उदाहरण दिया था। और सर्प एक बात पूछी, भगवान शिव जी सबसे प्यार करते हैं और भगवान विष्णु के ऊपर भी सर्प की छाया रहती है। तो कायाकल्प विधि को मैं समझ लेना चाहता हूं, मैं समझ लेना चाहता हूं कि वह अपने शरीर को किस प्रकार से पूर्ण वृद्धावस्था से यौवनावस्था में परिवर्तित किया जाए, किसी का भी, मेरा नहीं, और किसी रूप में, मनुष्य के रूप में ही नहीं, मैं जिस रूप में चाहूं उस रूप में बन सकूं। क्या ऐसा संभव है? दोनों का ऐसा संभव है। शंकराचार्य ने दूसरी बात हुई थी, यदि मुझे 32 साल की उम्र मिली है, 32 साल में 10 साल व्यतीत हो गए और 22 साल की उम्र में और 22 वर्षों में क्या मैं पूरे भारतवर्ष में अपने व्यक्तित्व को, अपने ज्ञान को, अपनी चेतना को हजारों शिष्यों को पहुंचा सकता हूँ? क्या मुझे निरुक्ता इतना सारा शास्त्र एक साथ कंठस्थ हो सकता है? कब तक मैं पढ़ता रहूंगा ये वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, ये कब तक पढ़ता रहूंगा? उस वेद की और शास्त्र की, पुराण की का कोई अंत ही नहीं है। तो कुछ लोगों में कब तक पढ़ता रहूंगा? क्या कोई ऐसी साधना नहीं है जिसके माध्यम से समस्त मंत्र अपने आप में मेरे शरीर में प्राण में बन जाए, एक रूप से मंत्र निकलने लग जाए? क्या कोई ऐसी क्रिया है? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? गोविंदपादाचार्य ऐसा कर सकते हैं। शंकर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे तो सही ढंग से केरल भाषा नहीं बोलनी आती, क्या मैं इतना अद्वितीय वक्ता बन सकता हूं कि मैं बोलूं और सामने वाला? उन्होंने कहा कि मुझे तो सही ढंग से केरल भाषा नहीं बोलनी आती, क्या मैं इतना अद्वितीय वक्ता बन सकता हूं कि मैं बोलूं और सामने वाला सम्मोहित हो जाए, मंत्रमुग्ध हो जाए, बात सुनने में अपने आप में तन्मय हो जाए, लीन हो जाए, सुन गए और मैं अपने आप में पूर्ण साक्षात अपने आप में हमेशा प्रभावित हूँ। एक दूसरे बोलो दूसरे का श्लोक, दूसरे का श्लोक आदि बोलो, उस प्रभाव में जहां मुझे वेद मंत्र बोलना पड़े बोलो। मुझे सोचो नहीं कि ये वेद का कहाँ मंत्र है, कैसे बोलो, ऐसा नहीं चाहता। क्या मेरे पूरा शरीर मंत्रमय बन सकता है? कैसा बन सकता है? क्योंकि प्रत्येक रोम अपने आप में मुख होता है, लाखों मुख, मनुष्य के तो लाखों मुंह है, लाखों हाथ है, लाखों भुजाएं हैं, लाखों किडनियां हैं। आप ये सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो चौथा एक और बिंदु, क्या इस गोल्डी जागरण के माध्यम से मैं अपने पिछले सैकड़ों जन्मों को और क्या अगले सैकड़ों जन्मों को एक साथ ले सकता हूँ? और ये कोई नहीं, क्या मैं इस जीवन को और आने वाली बाधाओं से परे हटा करके सफलता प्राप्त कर सकता हूँ? जो बाधाएं मेरे आवे नहीं, रचना नहीं है, जो मैंने चाहे वो प्राप्त हो जाए। अगर सम्मोहन चाहे, वशीकरण चाहे, तो फिर सामने वाला पूर्ण वशीकरण हो, देखो और वो सम्मोहित वाला बना रहे। क्या कोई ऐसी विधि है? क्या इसके लिए दूसरा मुझे मंत्र करना पड़ेगा? तो वो दूसरी विधि है, पूरा एक ही विधि, दूसरी विधि होने की जरूरत नहीं। और तुम क्या पूछना चाहते? शंकराचार्य चाहती मैं अंतिम इच्छा मेरी यह है कि मैं अपने जीवन में आगे को प्राप्त कर सकूं, कुछ कोटि का व्यस्त बन सकूं, कुछ कोटि का कवि बन सकूं, कुछ कोटि का लेखक बन सकूं, कुछ कोटि का वक्ता बन सकूं, कुछ कोटि का सम्मोहक व्यक्तित्व बन सकूं, और मैं उस वशीकरण के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को जागृत करता हुआ चेतना युक्त बना सकूं। बोल पाने अंतिम नहीं, तुम्हें 5 वर्ष बात छठी बात और पूछ सकूंगा।
जाति में संकोच हमारे बोल नहीं पाया। पूजा के गुरु के बीच में कोई नवाबी नहीं होती, कोई पता होता ही नहीं, तो फिर संकोच रखने की जरूरत ही नहीं। तो क्या आज के युग में अभी 700 साल में शंकराचार्य के हुए, 10,000-25,000 साल ही हुए, क्या ऐसा संभव है कि व्यक्ति अंगुष्ठ मात्र में इस पूरे शरीर को चाहे अंगुष्ठ में कन्वर्ट करके इतना छोटा सा शरीर प्राण में बना करके अन्नमय कोष से प्राणमय कोष में जाकर के किसी भी स्थान में पहुंच सकता है? अगर मैं चाहूँ कि श्रद्धा से जाना चाहूँ जा सकता हूँ, क्या मैं इंद्रलोक में जा सकता हूँ, क्या मैं कैलाश पर्वत में भगवान शिव के साक्षात वैसे दर्शन कर सकता हूँ जैसे आरती करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ। ब्रह्मलोक में जाके जो ब्रह्मा के मुंह से चारों वेद निकल रहे, क्या मैं वेदों को सुन सकता हूँ? क्या आज के युग में ऐसा संभव है? उनका ये प्रश्न नहीं, ये बस भगवान शिव के हैं जो तुम्हें दिए गए, तुम्हें रास्ता बताया और साथ साथ ये बताया कि ये तुम कहां से प्राप्त कर सकते हो, और तुम अपने आप में ऐसी विद्याएं चलेगी गिरी में 20 साल लगते, कोई छोटी चीज तुम्हें पूछी नहीं। ऐसा कैसे संभव है कि एक ही बार में सब कुछ हो जाए? पूरा आकाश गगन एक स्थान से दूसरे स्थान में, एक लोक से दूसरे लोक में जाने की क्रिया, संपूर्ण वेद वेदांत ज्ञान चेतना मंत्र अपने आप में सारे अंगों से प्रत्यक्ष अंग नहीं गए, रोम नहीं गए, उस रोम रोम से मंत्र निकलते हो। ये विचित्र इतना समूह से पूरे बात आर्यावर्त को तुम सम्मोहित कर सको, चेहरे पर आपको देखे और देखने के बाद में उसे हिम्मत नहीं पड़े आपके सामने खड़ा हो सके, और आचार्य को तुम विद्वत्ता के क्षेत्र में तुम्हारे मुकाबले में कोई चीज खड़ी नहीं हो सके, खड़ा नहीं हो सके, और तुम ग्रस्त जीवन को पूर्ण तक से आप देखना चाहते हो, संन्यास जीवन के भी अंतिम पराकाष्ठा पर पहुंचना चाहते हो। और सजा प्रश्न यही किया मैं कि उसी तरह भगवान शिव को दे सकता हूँ जैसा कैलाश पर्वत में वो माँ बाप से बात कर रही है, या ब्रह्मा से या विष्णु से या इंद्र से या मित्र से, क्या इन लोगों में मैं विचरण कर सकता हूँ? क्या मेरा पूरा शरीर एक छोटा अंगूठे के माध्यम में, क्योंकि देह में जाकर अपना प्राण में जाकर मिल जाए, और प्राण के उससे लंबा चढ़ा होता है, निर्णय अंगूठा होता है। तो शास्त्रों में जिसके बारे में कहा गया कि प्रत्येक यह विधि अपने आप में इतनी महान है कि पूरे एक ही विधि प्राप्त करने तब भी आदमी अद्वितीय बन जाता है, और उसमें भी उसको 20 साल लगते हैं। ये तो हमारे साथ में जितने सन्यासी से बैठे हैं, ये जो सीख रहे हैं, उन्हें किसी को मुक्त सिखा रहा हूँ, किसी को मुक्त सिखा रहा हूँ, तो 15 साल से 20 साल से, और तुम यहाँ पे एक साथ छात्रों चीजों को सामने 100 चीजों को एक साथ किया जो अपने आप में नॉर्मल है, उस ज्ञान को तो कोई बता ही नहीं सका, बताया ही नहीं, आज तक ये स्पष्ट ही नहीं हो पाया। तो आने वाली पीढ़ियां गुरुपादाचार्य ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां फिर 7 चक्र मोड़ी जाएगी, उनको मालूम ही नहीं कि 108 चक्र कहाँ होते हैं, और जो याद नहीं है तो 108 चक्र को जागृत करेगा कैसे, जागृत होंगे नहीं तो फिर रोग रोग से उनकी ध्वनि होगी कैसे, और दिलों को प्राणों में कैसे कन्वर्ट किया जाए, फिर ये सूचित रहे। और उसके बाद में वह प्रत्येक लोक में यात्रा कर सके एक सेकंड में, तो कितना आनंददायक है, कितने आनंददायक प्रश्न है। क्या कोई ऐसा गुरु मिला? मुझे गुरु बदलने से पहले भगवान शिव की पूर्ण साधना की, एक पैर पे खड़े होकर के पत्ते खा रखी, मुझे जानना चाहता कि मुझे केवल एक ही साधना करनी है, इतनी उम्र मेरे पास है ही नहीं, उम्र मेरे पास केवल 21-22 साल बची है, और पूरे आर्यावर्त को अपने हाथों में अपने मुट्ठी में कस लेना है, मंत्र में बन जाना है, चेतना में बन जाना है, पूरे ब्रह्मांड में यात्रा कर रही है, और ये दिखा देना चाहता हूँ मैं आचार्य हूँ, ये दिखा देना चाहता हूँ मेरे शरीर में चेहरे में एक अपूर्ण ओज है, मैं दिखा देना चुंबकीय शक्ति है कि मैं जो कुछ चाहूँ वैसा किसी को अपने अनुकूल बना सकता हूँ, चाहे अधिकारी हो आज के युग में, चाहे वो और कोई हो, मेरे सामने खड़ा नहीं रह सकते। और सबसे बड़ी बात की आप उन सारे चक्रों को एक साथ जाकर करना चाहते हैं, वो सीखूंगा आपसे, और को गुरु समय इस विधि का और को ज्ञाता है ही नहीं।